व्यस्त हैं और साथ में अभी हम लोग चारों बगल देख रहे हैं कि चुनाव का बहुत ही घमाघमी चल रहा है। बहुत घमाघमी है। कल प्रशांत किशोर भी जमुई आए थे। हाँ, बहुत कुछ उन्होंने बताया कैसे पलायन को रोका जाएगा। अभी तक तो कुछ इस तरह का बना नहीं है पूरे बिहार में कि जो कह रहे हैं कि छठ पूजा तक जो आएगा बाहर से वो छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा, उसको पलायन करना नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा कुछ है इस तरह का? यह एक दिन का बात नहीं है कि आज बोले और कल से हो जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि कम से कम तब 2 पंचवर्षीय योजना लगने का समय है। यह 10 साल से कम में नहीं होगा, जबकि क्योंकि इसमें आपको चहुमुखी विकास पर ध्यान देना होगा। सिर्फ एक सेक्टर में काम करके आप कृषि पर सिर्फ काम करके आप इसको नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ उद्योग पर काम करके आप इसको पूरा सभी को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, या सिर्फ सेवा क्षेत्र में काम करके आप इसको सबको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों पर काम कीजिएगा, तीनों पर लगातार काम कीजिएगा। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर हमारी अभी जनसंख्या का लगभग 60% कृषि पर निर्भर है और कृषि सारे उद्योगों को कच्चा माल भी दे सकती है। यह एक दिन का काम नहीं है और इसको लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। पहले 5 साल कृषि पर देना होगा, फिर उसके साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे को भी बढ़ावा देते रहना पड़ेगा। 3 साल बाद, 4 साल के बाद आप फिर बड़े उद्योगों के लिए लग सकते हैं, जब कृषि थोड़ी और आत्मनिर्भर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप सेवा क्षेत्र में लगातार लगे रह सकते हैं। ये 3 सेक्टर है किसी भी अर्थव्यवस्था को। और हमारे पास प्रतिभा का कमी नहीं है। हमारे बिहार राज्य से निकल के प्रतिभाएं बाहर में चली जा रही हैं, जो कि दूसरे राज्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अभी अगर, और यह एक बहुत बड़ी त्रासदी भी है कि हम लोग उसके विकास में योगदान तो देते हैं, लेकिन फिर हम लोग गाली बात भी, मार भी हम लोग को ही पड़ता है। कहा जाता है कि बिहारी सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के लिए ही पैदा लेता है, क्या? हाँ, ये एक हम लोग का उद्यमिता को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम लोग सिर्फ मजदूरी